रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज गुरुवार 26 नवंबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज थर्सडे 26 नवंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो विषय हमें दिया गया है वो है जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस। यह निर्दोष ठहराया जाना अनुग्रह के द्वारा बिना मूल्य, बिना किसी मोल के धर्मी ठहराया जाना अनुग्रह के द्वारा। जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस, ये वचन के आधार से है रोमन्स 3:24। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन के अनुसार है ये, और ये वचन इस प्रकार से है, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रीली जो लिखा है जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस, तो फ्रीली जो शब्द है तो हिंदी में इसको सेंत मेंत कहा गया है। सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस मतलब अनुग्रह के द्वारा सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाना। ओके, तो यही वचन के आधार से हमने पढ़ा इंग्लिश में रोमन्स 3:24, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली। ये फ्रीली का अर्थ बताया है हिंदी बाइबल में सेंत मेंत। बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। ये वचन इस प्रकार से हिंदी में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। In John 15:25, Jesus said, "But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that is written in their law, they hated me without a cause." यूहन्ना के 15 अध्याय के 25 वचन में यीशु इस प्रकार से बोलता है, यूहन्ना 15 का 25 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 25 वचन। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। They hated me without a cause. उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। The expression without a cause is Dorian Greek। यूनानी भाषा में जो गुण पता चलता है इस शब्द का, जिसमें ये शब्द आता है कि व्यर्थ में, व्यर्थ में ये जो शब्द आता है यूनानी भाषा में उसको डोरियन कहा जाता है।
और ये डोरियन का अर्थ बनता है सेतमेत, या फिर बिना कारण, कोई कारण नहीं, बिना वजह से, बेवजह। ओके, या फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है फिर भी, ये उसका मतलब हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है तब भी। और आखिरी में वही मतलब कि व्यर्थ में। इतने सारे मतलब बनते हैं इस शब्द का, जो यूनानी भाषा में डोरियन है, और जो हिंदी भाषा में व्यर्थ, इस शब्द का अर्थ इतने सारे बनते हैं। सेंटमेंट, बिना ज़रूरत के, बेवजह से, या फिर व्यर्थ में। इन अदर वर्ड्स, जीसस डिड नथिंग रॉन्ग टू warrant their hatred. In other words, Jesus did nothing wrong to warrant their hatred. मतलब दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था जो उनको परवाना दे सके नफ़रत करने के लिए। Even though his expression of love towards them was unparalleled, they hated him still. जबकि उसका जो प्रेम का भाव था उन लोगों की ओर, वो असाधारण था, जिसके तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का प्रेम भाव उसके पास था उनके प्रति, परंतु फिर भी उससे वे लोग नफ़रत ही करते रहे। But then, as indicated in our opening scripture, God in his infinite love decided to respond in line with his own character by justifying man freely by his ग्रेस। परंतु फिर बाद में ऐसा है कि जो हमने वचन में पढ़ा, शुरुआत में रोमियो की पत्री का जो वचन हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने सेंटमेंट निर्दोष ठहराया है, धर्मी ठहराया है इंसान को, मनुष्य को। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने अगिनत प्रेम जो है उसके पास, उसके द्वारा उसने फैसला किया कि वह उसके खुद के जो चरित्र है उसके अनुसार वह मनुष्य को सेतमेत धर्मी बना दे, उसके अनुग्रह के द्वारा। ये परमेश्वर ने फैसला किया कि परमेश्वर अपने अनगिनत प्रेम के द्वारा इस प्रकार से मनुष्य के साथ बर्ताव करेगा। जो परमेश्वर का स्वभाव है, चरित्र है, उसका वो उपयोग करेगा मनुष्य को सेंटमेंट धर्मी ठहराने के लिए, अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। The word freely is the same Greek word, Dorian. He is letting us know that just as Jesus didn't do anything to deserve the world's hatred, you didn't have to do anything to be justified by God. यह सेतमेत जो शब्द है, यह वही सेतमेत जो शब्द जो यूनानी भाषा में डोरियन कहा जाता है, वही यह सेतमेंट वाला शब्द है। और जिस प्रकार से हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा 15 अध्याय के
25 वचन में कि व्यर्थ में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नफरत किया। तो उस जगह में व्यर्थ ये शब्द जो था उसका भी यूनानी अर्थ, यूनानी में जो शब्द है वो डोरियन यही शब्द है। तो सेंट मेंत और व्यर्थ दोनों का यूनानी शब्द एक ही है जो है डोरियन। और डोरियन के जो मतलब निकले थे वह मतलब यही थे, बिना वजह से या फिर कोई कारण नहीं है फिर भी, या फिर व्यर्थ में। तो यही अर्थ सेंटमेंट का बनता है। He is letting us know that just as Jesus didn't do anything to deserve the world's hatred, you didn't have to do anything to be justified by God. तो सेंटमेंट का मतलब अभी आपको समझ में आया। सेंटमेंट का मतलब यूनानी भाषा में है डोरिन, और डोरिन का मतलब और एक जगह हमने देखा यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में जो वचन पढ़ा हमने, उसमें हमने देखा कि व्यर्थ में यीशु मसीह को नफरत किया गया। तो व्यर्थ का यूनानी शब्द डोरिन है और सेंटमेंट अनुग्रह दिया गया, तो सेंटमेंट का शब्द यूनानी में डोरिन है। और डोरिन का अगर मतलब निकाला जाए तो वह इस प्रकार से होता है कि बेवजह, बिना कारण, व्यर्थ में। तो अगर प्रभु यीशु को व्यर्थ में ही नफरत किया जा रहा था, जबकि उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसके कारण जगत उसको नफरत करे, और फिर भी उसको नफरत किया जा रहा था, तो व्यर्थ में नफरत किया जा रहा था जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा व्यर्थ में नफरत किया जा रहा था। और उसके लिए कोई कारण नहीं है, बेवजह है और बिना कोई ज़रूरत के है, इस प्रकार के नफरत किए जा रहे थे। तो अगर यीशु मसीह के लिए इस प्रकार का नफरत मिला जिसका वो सच देखा जाए, तो उसके लिए वो नफरत करना ऐसा उसका कोई गुण नहीं था, फिर भी वो बिना वजह से नफरत किया गया था। तो उसी अर्थ का परमेश्वर ने उपयोग किया है कि बिना वजह से कोई ज़रूरत नहीं है मनुष्य को, और फिर भी परमेश्वर ने व्यर्थ ही, कोई ज़रूरत नहीं था परमेश्वर को और कोई कारण नहीं था परमेश्वर को, फिर भी व्यर्थ ही सही, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सेंटमेंट अनुग्रह के द्वारा धर्मी बनाया, मनुष्य को धर्मी बनाया, निर्दोष ठहराया, जिसका कोई भी कसूर नहीं, ऐसा इंसान ठहराया। तो अब हमको जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कुछ ना करते हुए नफ़रत को झेल लिया जगत से, उसी प्रकार से हमने भी परमेश्वर के इस निर्दोष बनाने का, उसका हमारे लिए जो काम किया गया वो हमने स्वीकार लेना है। जैसे यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था, फिर भी जगत का नफ़रत बेवजह था, फिर भी उसने ले लिया, उसी तरह से हम भी अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हमने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर हमको निर्दोष कहे। बेवजह से यीशु मसीह को नफ़रत किया गया था और उसका कोई कारण नहीं था, फिर भी उसे नफ़रत किया गया था। और इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि हमको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह से परमेश्वर ने भी हमको धर्मी ठहरा दिया है, हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। To be justified is to be declared not guilty. It's to be acquitted, declared
righteous. To be justified is to be declared not guilty. It's to be acquitted, declared righteous. Hallelujah. तो निर्दोष होना, इसका अगर किसी ने घोषणा किया तो इसका मतलब बनता है कि बेकसूर होना, कोई कसूर नहीं है, इस प्रकार से उसका घोषणा हो जाता है। और वह ऐसा होता है कि वो अपराध से मुक्त किया गया। वह घोषणा धार्मिकता है, धार्मिकता को घोषित करता है। हालेलुया। तो निर्दोष घोषणा कर देना, इसका मतलब क्या हो जाता है? बेकसूर साबित हो गया है, उसका कोई कसूर नहीं, ये साबित हो गया है। और अगर अपराध मुक्त हो गया है, बेगुनाह हो गया है, तो फिर धर्मी ठहराया गया, ये घोषित हो जाता है। हालेलुया। धार्मिकता घोषित हो जाती है। अगर अपराध मुक्त हुए तो धार्मिकता आ जाती है घोषणाओं में। And it happened without you having to do anything to qualify for it. It was without a cause, but by the faith of Jesus Christ. और यह सब कुछ हुआ हमने कुछ किए बिना, और उसके लायक होने की भी हमको ज़रूरत नहीं रही। ये बिल्कुल कोई वजह नहीं तब किया गया है, लेकिन इसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पाया जाता है। Therefore, being justified by faith, Romans 5:1। तो रोमियो के 5 अध्याय के 1 वचन में इस प्रकार से इस विषय में बोला गया है। इसलिए हम पढ़ेंगे उस वचन को। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, इसमें यहाँ लिखा है ऐसा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो धर्मी ठहरना विश्वास से किया जाता है। तो बिना वजह निश्चित ही हमको धर्मी ठहराया गया है, बिना वजह से हमको धर्मी बनाया गया है। बिना वजह से परमेश्वर ने उसके गुणों के अनुसार हमको पापों से माफ़ कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। और अभी बिना वजह से हम धर्मी हैं ये बोल सकते हैं, हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हम अपराध मुक्त किए गए हैं। हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम में कोई कसूर नहीं है। ये हम घोषणा, मनुष्य जाति ये घोषणा कर सकती है। हमारे लिए ये घोषणा करने के लिए कोई खास ऐसे लायक होने की ज़रूरत नहीं है। बिना कुछ किए हमको ये घोषणा करने का परमेश्वर ने ये हमको दे दिया हुआ बात है। और फिर ये बिना वजह से परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हमारे लिए ये करने की परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा कुछ प्रबंध करने की कि हम अपराध मुक्त किए गए हैं, हम निर्दोष ठहराए गए हैं, हम बेकसूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये कहने के लिए परमेश्वर ने, ये कहने के लिए मनुष्य के विषय में ये कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी परमेश्वर को। और परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से अपराध मुक्त किया क्योंकि परमेश्वर का गुण है वो। उसने उसके गुणों के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार, बड़े अनुग्रह के द्वारा, उसके पास जो बड़ा अनुग्रह है उस बड़े अनुग्रह के द्वारा मनुष्य को सेंत मेंत निर्दोष बोल दिया, निरपराध बोल दिया। हालेलुया। अब यही बात जब रोमियो के 5 अध्याय के 1 वचन में हम देखते हैं,
तो ये मनुष्य कब इस बात को अपने आप के लिए ले सकेगा? जब उसको यीशु मसीह पर विश्वास हो, तब वह इस बात को अपने लिए ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। ओके, तो यही वचन लिखा है 5 अध्याय के पहले वचन में। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर ने तो बिना वजह से हमारे से कुछ नहीं लिया और हमारे से कुछ आशा नहीं रखी लेने देने की, और बस समेत हमको अपराध मुक्त कर दिया और धर्मी ठहरा दिया। अब हमको उसको लेना है। अगर हमको अपने आप को अपराध मुक्त है, हम ऐसा अपने आप को घोषित करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर हमने विश्वास किया तो विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। इट्स नॉट अबाउट योर वर्क्स और सेल्फ राइटियस एक्ट्स। ये आपके कोई काम की वजह से नहीं रहता है और ना ही आपके स्वधार्मिकता के कोई कार्यों की वजह से। The Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8 and 9 verse। पवित्र बाइबल यह बताता है इस विषय में, जो इफिसियों के पत्री के 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। Oh, how glorious to know that all that's necessary is to submit to God's righteousness। तो वह कितना ये महिमा का भरा हुआ समझने के लिए बात है। अगर कुछ चाहिए तो वह केवल यह है कि सब कुछ जो ज़रूरत का है, केवल एक वो ज़रूरत है, वो है परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन हो जाना। परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन हो जाना, अपने आप को परमेश्वर के धार्मिकता के लिए दे देना, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए अपने आप को दे देना। बस इतना ही चाहिए जो अगर हमको कुछ करना है तो। नाउ यू कैन रेन इन लाइफ। बस अब आप राज्य कर सकते हैं अपने जीवन में। फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ। Romans 5:17। रोमियो के 5 अध्याय के 17 वचन इस प्रकार से बताता है। हम पढ़ेंगे उसे।
रोमियो 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। अब देखते हैं ना, हम लोग सारी परिस्थिति में देखो, हर एक दुष्टता, हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक प्रकार की असफलताएं, हर एक प्रकार का जो भी हमारे ज़िंदगी का तबाही, ये सब कुछ जो देखते हैं हम, ये किसी के राज्य की बातें हैं। और वो किस राज्य की बात है? वो मृत्यु के राज्य की बात है। ओके, वो मृत्यु के राज्य की बात है। और मृत्यु का राज्य किसके ऊपर चलता है? जिसके अंदर पाप का दंड है। ओके, पाप का दंड है, तो फिर पाप का दंड है, उसी के ऊपर दुख चलेगा, उसी के ऊपर कष्ट चलेगा, उसी के ऊपर सारे दुष्टता चलेगा। लेकिन जिसके ऊपर पाप का दंड नहीं है, वो कौन इंसान है? वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया गया, और फिर उसके लिए परमेश्वर ने जो बिना वजह से धार्मिकता को लाया है मनुष्य के लिए, वो उसे स्वीकार लेता है और धर्मी कहलाता है अपने आप को। और वो धर्मी कहलाने का कारण हो जाता है कि मृत्यु का राज्य अब उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे ये वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह में विश्वास किए हुए लोग हैं, तो हमको परमेश्वर ने बेगुनाह बोला है, बेकसूर बोला है। और परमेश्वर कहता है, यहाँ वचन कहता है कि जिसको बेकसूर कहा गया है, बेगुनाह कहा गया है, तो वो कौन बन गया? धार्मिक बन गया। लेकिन वो धार्मिक बनने के लिए अब उसने क्या करना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। तो एक इंसान के कारण पाप जगत में आ गया, और इतनी सारी तबाही को राज्य में हम देख रहे हैं, मृत्यु के राज्य में देख रहे हैं। देखो क्या लिखा है 17th वर्स। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा, केवल आदम के द्वारा इतना बड़ा मृत्यु का राज्य फैला के रखा है ना, कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ठीक है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब किसके राज्य के अंदर है? जीवन के राज्य के अंदर है, मृत्यु के राज्य के अंदर हम नहीं है, पाप के दंड के राज्य के अंदर अब हम नहीं है। हम मृत्यु के राज्य में से बाहर आ चुके हैं, हम धर्म के राज्य के नीचे आ चुके हैं, और धर्म का राज्य है अनंत काल के जीवन का राज्य, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है। ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। कन्फेशन, अंगीकार करना। अब हम इंग्लिश में, अगर आप अंगीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप इंग्लिश में अंगीकार कीजिए। अगर आप हिंदी में अंगीकार करना चाहते हैं तो आप हिंदी में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना, मुंह से बोलना, कबूली करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अभी आपको ये मालूम पड़ गया है कि हमारे लिए दो राज्य है, एक मृत्यु का राज्य और दूसरा जीवन का राज्य। तो मृत्यु के राज्य में पाप का दंड चलता है और जीवन के राज्य में धार्मिकता का राज्य चलता है। तो दोनों राज्यों में हम क्या है वो बोलने की ज़रूरत है। हम पाप के राज्य के नहीं है, हम धर्मी हो चुके हैं। ये घोषणा हमने करना ज़रूरी है ताकि हम कौन से राज्य में है ये पहचाना जा सके आत्मिक जगत के अंदर। I have been justified freely by His grace, and not only am I justified to walk before God, I am a new creation. I have no sense of defeat or consciousness of poverty, sickness, disease, sin, and anything associated with the devil. Christ is my righteousness, my sanctification, my redemption. Glory to God. अब हम हिंदी में कबूल करेंगे। मैं सेतमेत धर्मी ठहराया गया हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा, और अब मैं केवल धर्मी होकर परमेश्वर के सम्मुख चलता हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ और मुझ में हार या गरीबी की यादें, बीमारियां, रोग, पाप या इसी प्रकार की अन्य कोई भी शैतानी बातें अब मेरे समझ में नहीं है। मसीह मेरी धार्मिकता है। मैं शुद्ध किया गया हूँ और मैं छुड़ाया गया हूँ, और इसीलिए मसीह मेरी धार्मिकता है। मेरा शुद्ध करने वाला और मेरा छुटकारा देने वाला। महिमा हो परमेश्वर की। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया है वो है रोमन्स 3 चैप्टर 24 to 28, रोमन्स 11 चैप्टर 6 वर्स, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 से लेकर 28 वचन, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 6 वचन। ये दोनों वचन हम यहाँ इंग्लिश में जो दिया हुआ है, पहले से ही दे रखे हैं वचन, उनको हम पढ़ेंगे। इनके वर्षन मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हीं में से हम पढ़ेंगे और हिंदी में हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Romans 3 chapter 24 to 28 verse, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God,
to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. यही वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन से व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो आज हमको ये बात समझने को आता है कि ये वचन हमें बताता है हम कर्मों से पाप की क्षमा नहीं पाए हैं और हमको कर्म करना नहीं है पाप की क्षमा होने के लिए। हमको पाप नहीं करना है, ये बात पक्की है। हमको जो पाप कहे गए जो काम है उसको शरीर के काम बोले गए हैं। जो काम पाप ऐसा कहा गया है वो काम जो है वो क्या है? वो शरीर के काम है। तो गलतियों की पत्री में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, पर आत्मा के फल जो है वही हमको अपने ज़िंदगी में प्रकट करना है। हमको प्रकट करने के लिए बोला है। शरीर के काम तो प्रकट है, चोरी नाश घात सब कुछ प्रकट है, दुष्टता व्यवहार सब कुछ प्रकट है। ओके, तो शरीर के काम को अब हमने प्रकट नहीं करना है, वो तो पहले से ही प्रकट है। लोगों को वो बहुत अच्छे तरह से मालूम है। 2 गालियाँ दोगे आप लोगों को तो भी वो समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि ये गाली है। ओके, अगर आप उनको धोखा देंगे तो वो समझ सकते हैं इसको कहते हैं धोखा देना। ओके, अगर आप उनकी निंदा करेंगे तो वो समझ सकते हैं इसको ये है निंदा कर रहे हैं। ओके, अगर आप उनके साथ लड़ाई करेंगे तो वो बोलेंगे ये है, इसको कहते हैं झगड़ा करना। ओके, अगर आप किसी के ज़िंदगी को तबाह करेंगे तो वो बता सकते हैं कि ये कहते हैं इसको तबाह करना। ओके, तो इसका मतलब क्या है? शरीर के काम छुपे हुए नहीं है। शरीर के काम बच्चा बच्चा जानता है। ओके, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये शरीर की सारी हालत जानते हैं। उनके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई शॉकिंग नहीं है। ये इसी के कारण मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो ये सब काम देख चुका है, मालूम है उसको, और वो ये जानता है। इसकी वजह से उसको असुरक्षित लगता है, क्योंकि वो जानता है। और जब उनको मालूम है, ये जानकारियां हैं उनको कि चोरी किसे कहते हैं, नाश किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, झगड़े किसे कहते हैं, विवाद किसे कहते हैं, निंदा किसे कहते हैं, जब ये दुष्टता सब कुछ मालूम है लोगों को, ये शरीर के काम पहले से हो रहे हैं लोगों के सामने, वो मालूम है उनको, फिर हम भी वही करके उनको क्या दिखाएंगे?
नया कुछ नहीं दिखा रहे, फिर हम उनको उसमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। उनको वो नहीं मालूम है जो हमारे पास है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा हमको धर्मी जीवन का व्यवस्था में से चलाता है। धर्मी जीवन का व्यवस्था पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे मनों में उंडेल देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल कर आया तो हमारा व्यवहार जो रहता है वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था, ऐसा तो हमने कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसा तो हमको कभी लगा ही नहीं था इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कुछ है व्यवस्था। तो हमको ये व्यवस्था जो है इसको हमने प्रकट करना है। तो इसका मतलब क्या बनता है, हमने खुद होके शरीर के कामों को बंद करना है, हमने खुद फैसला लेना है। अब उसके कारण हम पापी नहीं ठहराए जाएंगे क्योंकि हमने यीशु मसीह को विश्वास में ग्रहण कर लिया है। तो अब हम धर्मी ठहर गए, धर्मी भी है और पापी भी कहलाएंगे, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो आप बिना यीशु मसीह के हैं और पापी है, या तो फिर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और धर्मी है। ठीक है, तो आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और धर्मी है, तो अब आपके जो शरीर के काम है, लड़ाई करना, चोरी करना, नाश करना, घात करना, गुंडागर्दी करना, या फिर गालियां देना, या फिर और कुछ भी ऐसा कुछ भी जो शरीर के काम है, वो गंदे काम अगर आप करते हैं तो फिर वो उसको हम पाप नहीं कह सकते हैं। आप पाप से तो छूट गए, लेकिन पाप के काम आपको छुड़ाना है अपने अंदर से, आपको पाप से छूटना है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने पाप से हमें छुड़ाया है, पाप के दासत्व में से। आपने पाप को इनकार किया तो पाप आपके ऊपर जोर नहीं कर सकता है। ये पावर है हमारे पास अभी, ये अधिकार है हमारे पास अभी। हम पाप को इनकार करेंगे तो पाप हम पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि पाप की गुलामी को तोड़ दिया गया है, हम पाप में से आज़ाद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से अब हम फैसले में चलना है कि हमको पाप नहीं करना है, और अगर पाप का जोर हम पर आता है तो हमने उसको पूरी ताकत से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसका इनकार करना है और उसे पीछे हटा देना है और उसको नफरत करना है। हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं रखना है और उसको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके गुलामी में से हमको छुड़ा लिया गया है। इसके लिए वो कोई जोर नहीं लगा सकता है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि ये पाप का जो रास्ता है वो तो अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास जो रास्ता है वो कौन सा रास्ता है? धर्मीपन का रास्ता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हमने धर्मीपन को पाया है। तो अब हमारे लिए ये विश्वास के बाद क्या वचन आता है? इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो हम अभी उन पापों के, दंड के, मृत्यु के राज्य के लोग नहीं हैं। हम उस व्यवस्था के अधीन है जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। उस व्यवस्था के नीचे अभी हम आए हुए हैं। तो हमारे लिए ये घमंड नहीं है कि हमने कुछ तो किया, इसके लिए हमको परमेश्वर ने धर्मी बनाया। नहीं, अगर कोई हमको इस समय मसीह में देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये मसीही है, यीशु पर इन्होंने विश्वास किया है इसीलिए ये मसीह है, तो ये हम कभी भी मुंह खोल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं इतनी सीधी सादी थी, क्योंकि मैं इतना मेहनती था, क्योंकि मैं। अगर आप इस प्रकार से बोल रहे हैं तो आप वचन को छोड़कर बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ऐसे थे, क्योंकि हम वैसे थे। हमारे गुणों के कारण नहीं है ये। परमेश्वर ने व्यर्थ में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को निर्दोष साबित किया, जबकि मनुष्य पाप के दंड में ही अनंत काल के अग्नि में डालकर खत्म कर दिया जा सकता था। उसके लिए कोई भविष्य नहीं था, परमेश्वर के लिए उसका कोई लाभ नहीं था।
फिर भी परमेश्वर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी मैंने मनुष्य को अब बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को अब उस नाश होने में से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने अपने गुणों के कारण, मेरा चरित्र है माफ़ करना, इसके लिए मैंने अनुग्रह के द्वारा उनको पापों की माफ़ी दे दी, अपराध मुक्त कर दिया और उनको धर्मी ठहराया। सेंट मेंट व्यर्थ ही, कोई ज़रूरत नहीं, बेवजह परमेश्वर ने अपना गुण दिखाया, उसका गुण है ये। देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये उसका गुण है, ये उसका गुण है। जब हम भी इस प्रकार के गुणों को प्रकट करें तो हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, और बिना वजह से प्रकट किया परमेश्वर ने, तो हमने भी क्या करना है, बिना वजह से हमने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। उसके लिए कोई खास कारण होने की ज़रूरत नहीं है कि इस इंसान को मुझे प्रकट करना है परमेश्वर के गुण, कोई खास वजह से नहीं, बिना वजह से। लोगों को हम मूर्ख दिखाई देते हैं जब हम बिना वजह से किसी को कृपा देते हैं, बिना वजह से हम किसी को क्षमा करते हैं, बिना वजह से अगर किसी का बोझ हम उठाते हैं, बिना वजह से अगर किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बिना कारण किसी के ऊपर हम दया कर देते हैं, बिना कारण जाकर हम किसी को आशीषित कर देते हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो ये सब गुण किसके हैं, परमेश्वर के हैं। इसके लिए परमेश्वर के गुण हमको प्रकट करना है, तो हमको ये होता है आत्मा के पीछे चलना, आत्मा की अगुवाई में चलना, बिना वजह से परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करते हुए चलना है। इसको बोलते हैं आत्मा की अगुवाई में चलना। अगर इस प्रकार से हम आत्मा की अगुवाई में चलते रहेंगे तो फिर शरीर की लालसाएं और शरीर के गुण हमारे अंदर से प्रकट होने के रास्ते ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के गुणों को ही किए जा रहे, तो शरीर के गुण प्रकट करने का हमको रास्ता ही नहीं रहता है, समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब पाप नहीं रहा हमारे लिए, हम पाप से छूट चुके हैं, लेकिन काम के विषय में हमको अब फैसला लेना है कि हमको किस काम में जुटना है। परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है और शरीर के कामों से हमें अलग हो जाना है। ठीक है, ये वचन मुझे इस प्रकार से समझ में आता है। आगे पढ़ेंगे हम रोमन्स 11 चैप्टर 6th वर्स। हम पढ़ेंगे रोमन्स 11 चैप्टर 6th वर्स, इंग्लिश में यहाँ पर दिया है, उसी में से हम पढ़ेंगे। And if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. और एक बार पढ़ेंगे, and if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 6 वचन, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। और एक बार पढ़ेंगे, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 5 चैप्टर, एजेकियल 35 चैप्टर, 36 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पत्रस 5 अध्याय
और यह HKL की भविष्यवाणी 35 अध्याय और 36 अध्याय। यहाँ इंग्लिश में जो दिया है उसी में से हम पढ़ेंगे इंग्लिश का, और फिर हिंदी में जब पढ़ने की बारी आएगी तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तो हम इंग्लिश में पहले पढ़ना शुरू करेंगे 1 पीटर 5 चैप्टर। फर्स्ट पीटर 5 चैप्टर से पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स से, 1 पीटर चैप्टर 5 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द एल्डर्स विच आर अमॉन्ग यू आई एक्सॉर्ट, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Fear the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written, briefly exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so doeth Marcus my son. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. पत्रस की पहली पत्री पत्रस की और 5वां अध्याय हम पहले वचन से पढ़ेंगे। प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश, 5 अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों की गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर।
जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दोनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। अंतिम अभिवादन। मैंने सिलवानोस के हाथ, जिसे मैं विश्वासयोग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। एजेकियल 35 चैप्टर। यह एजेकियल 35 चैप्टर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्स से। Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it, and say unto it, Thus saith the Lord God, Behold, O Mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate. I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the Lord. Israel are my people, saith the Lord God. वेट, कुछ अलग पेज ओपन हो गया। फोर्थ वर्स ये है, आई विल ले दाई सिटीज वेस्ट एंड दाउ शाल्ट बी डेसोलेट एंड दाउ शाल्ट नो दैट आई एम द लॉर्ड। फिफ्थ वर्स आगे पढ़ते हैं, बिकॉज दाउ हैस्ट हैड a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee. Sit, thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. Thus will I make Mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out, and him that returneth. And I will fill his mountains with his slain men. In thy hills and in thy valleys and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword.
I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return, and ye shall know that I am the Lord. Because thou hast said, these two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it, whereas the Lord was there. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will even do according to thine anger and according to thine envy, which thou hast used out of thy hatred against them, and I will make myself known among them when I have judged thee. And thou shalt know that I am the Lord, and that I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, they are laid desolate, they are given us to consume. 13th verse आगे, thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me. I have heard them. Thus saith the Lord God, when the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate. As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee. Thou shalt be desolate, O Mount Seir, and all Edomia, even all of it, and they shall know that I am the Lord. Chapter 36, first verse say, also thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord. Second verse, thus saith the Lord God, because the enemy hath said against you, aha, even the ancient high places are ours in possession. Therefore, third verse से आगे, therefore prophesy and say, thus saith the Lord God, because they have made you desolate and swallowed you up on every side, that ye might be possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up in the lips of talkers, and are an infamy of the people. Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes, and to the cities that are forsaken, which become a prey and derision to the residue of the heathen that are round about. 5 verse से आगे, therefore thus saith the Lord God, surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Edomia, which have appointed my land into their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey. Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, thus saith the Lord God, behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen. Therefore thus saith the Lord God, I have lifted up mine hand, surely the heathen that are about you, they shall bear their shame. But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches. And yield your fruit to my people of Israel, for they are at hand to come. For behold, I am for you, and will turn unto you, and ye shall be tilled and sown. And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it, and the cities shall be inhabited, and the wastes shall be builded.
And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bring fruit, and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings, and ye shall know that I am the Lord. Yea, I will cause men to walk upon you, even my people Israel, and they shall possess thee, and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no more henceforth bereave them of men. Thus saith the Lord God, because they say unto you, Thou land devourest up men, and hast bereaved thy nations. Therefore thou shalt devour men no more, neither bereave thy nations any more, saith the Lord God. Neither will I cause men to hear in thee the shame of the heathen any more. Neither shalt thou bear the reproach of the people any more, neither shalt thou cause thy nations to fall any more, saith the Lord God. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Shalt no more saying, 17th verse से आगे, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own way, and by their doings their way was before me as the uncleanness of a removed woman. Wherefore I poured my fury upon them for the blood that they had shed upon the land, and for them idols wherewith they had polluted it. And I scattered them among the heathen, and they were dispersed through the countries. According to their way and according to their doings I judged them. And when they entered unto the heathen, whither they went, they profaned my holy name. And when they said to them, These are the people of the Lord, and are gone forth out of his land. But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went. 22 verse आगे, Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, Do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them, and the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them, and ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. I will also save you from all your uncleanness, and I will call for the corn, and will increase it, and lay no famine upon you. 30 verse से आगे, And I will multiply the fruit of the tree and the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen. Then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations. Not for your sakes do I this,
saith the Lord God, be it known unto you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Thus saith the Lord God, in the day that I shall have cleansed you from all your iniquities, I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes shall be builded, and the desolate land shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of all that passed by. And they shall say, this land that was desolate is become like the Garden of Eden, and the waste and the desolate and ruined cities are become fenced and are inhabited. Then the heathen that are left round about you shall know that I the Lord build the ruined places and plant that was desolate. I the Lord have spoken it and will do it. Thus saith the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel, to do it for them. I will increase them with men like a flock, as the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts. So shall the waste cities be filled with flocks of men, and they shall know that I am the Lord. यहजकेल की भविष्यवाणी 35 अध्याय और 36 अध्याय। पहले हम 35 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। एदोम को परमेश्वर का दंड। पहले वचन से, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तू इसराइलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनके विपत्ति के समय, जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति में सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा। मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा है, ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहाँ था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूँगा। और जब मैं तेरा न्याय करूँ, तब तुम में अपने को प्रकट करूंगा। तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इसराइल के पहाड़ों के विषय में कही, वो तो उजाड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है, उसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तेरा उजाड़ करूंगा। तो इस्राएल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, इसलिए मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजड़ जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
इसराइल पर परमेश्वर की आशीष। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इसराइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियाँ, नालों और तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है। इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं तो मनुष्यों का खून खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, इसलिए अब तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा। मैं तुझे जाति जाति की ओर से फिर नाम धराई न सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तो फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल का नया जीवन। 16 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती के अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं।
परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया और जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेगी, वे जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों में भर जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशंस 2nd चैप्टर 1 to 12 वर्स, होजिया 5 चैप्टर 6 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 12 वचन, और होशिया की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक 5 अध्याय और 6 अध्याय। हम इंग्लिश में यहाँ पर जो वर्षन दिया है उसी में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 12th चैप्टर
1 to 12 verse. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else will come unto thee quick, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And to the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which hath the sharp sword with 2 edges. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 12 वचन। इफिसुस की कलीसिया के दूत को वह यह लिख। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। इफिसुस को संदेश। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनमें मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है
कल फल खाने को दूंगा। स्मुरना को संदेश 8 वचन से आगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। पिरगमोस की कलीसिया के दूत को यह लिख। होजिया 5 चैप्टर एंड 6 चैप्टर। 5 चैप्टर पहले पढ़ेंगे। होजिया 5th चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। ये दिस ओ प्रीस्ट्स एंड ही hearken ye house of Israel, and give ye ear. And give ye ear, O house of the king, for judgment is toward you, because ye have been a snare to Mizpah, and a net spread upon Tabor, and the revolters are profound to make laughter. Though I have been a rebuker of them all, I know Ephraim and Israel is not hid from me for now. O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled. They will not frame their doings to turn unto their God, for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the Lord. And the pride of Israel doeth testify to his face, therefore shall Israel and Ephraim fall in their iniquity. Judah also shall fall with them. They shall go with their flocks and with their herds to seek the Lord, but they shall not find him. He hath withdrawn himself from them. 7th verse से आगे। They have dealt treacherously against the Lord, for they have begotten strange children. Now shall a month devour them with their portions. Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah. Cry aloud at Bethaven after thee, O Benjamin. Ephraim shall be desolate in the day of rebuke. Among the tribes of Israel have I made known that which shall surely be. The princes of Judah were like them that remove the bound, therefore I will pour out my wrath upon them like water. 11th verse से आगे। Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked after the commandment. Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness. When Ephraim saw his sickness and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian and sent to King Jareb, yet could he not heal you, nor cure you of your wound. For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah.
I, even I, will tear and go away. I will take away, and none shall rescue him. I will go and return to my place till they their acknowledge their offenses and seek my face in their affliction. They will seek me early. Chapter 6 first verse से आगे, Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know, if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the later and former rain unto the earth. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? For your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away. Therefore have I heaved them by the prophets, I have slain them by the words of my mouth, and thy judgments are as the light that goeth forth. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. But they like men have transgressed the covenant, there have they dealt treacherously against me. Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood. And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent, for they commit lewdness. I have seen an horrible thing in the house of Israel. There is a whoredom of Ephraim. Israel is defiled. Also, O Judah, he hath set an harvest for thee when I returned the captivity of my people. होशिया की भविष्यवाणी 5 अध्याय पहले वचन से होशिया की भविष्यवाणी 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे याजकों, यह बात सुनो, हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं अप्रैम का भेद जानता हूँ, और इस्राएली की दशा मुझसे छुपी नहीं है। हे अप्रैम, तूने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशे की चेतावनी। 4 वचन से आगे, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल और अप्रैम अपने अधर्म का कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के बन जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। इस्राएल और यहूदा के बीच युद्ध। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको, बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख, न्याय के दिन में अप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है।
यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उंडेलूंगा। अप्रैम पर अंधेर किया गया है, वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब अप्रैम अश्शूर के पास गया और योरेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सका और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। पश्चाताप करने का दिखावा। 6 अध्याय पहले वचन से। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें अप्रैम का छिनाला और इस्राएल को अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।